हसन भाई आज का क्या टॉपिक है भाई? आज का टॉपिक जो है ना भाईजान बड़ा स्पेशल है उन भाइयों के लिए जो अपनी फैमिली को ओमान में लाना चाहते हैं। जो भाई कमेंट कर रहे थे ना कि यार फैमिली वीज़े के बारे में बताएं, फैमिली वीज़े की डिटेल क्या है, कितने का मिलता है, फ्री मिलता है या विज़िट वीज़ा सही है या फैमिली वीज़ा निकलवाएं, कैसे निकलवाना है, आईडी पे निकलता है या कफील से लेना पड़ता है, ये सारी डिटेल जो है ना आज इस वीडियो में आपको मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है वो ये कि जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है ना वो आप तक पहुँचे। अच्छा हसन भाई, सबसे पहले आपको मुबारक हो जी, आपका फैमिली वीज़ा निकल गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, मैं भी ये टोटल डिटेल बताता हूँ आपको, मैंने कैसे अप्लाई किया और मेरा कितने दिन में वीज़ा निकला और कितने पैसे लगे। अच्छा जी, मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना और ख़ुद अप्लाई करना, किसी की भी ज़रूरत नहीं, ना मकतब सनद की, ना किसी ट्रैवल एजेंसी की, किसी भी ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद अप्लाई कर लेना वीज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 1 हफ़्ता या 15 दिन के अंदर आपका वीज़ा निकल जाएगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है। अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे अप्लाई किया या क्या डिटेल है इसकी। अच्छा हसन भाई, ट्रैवल एजेंसी वाले तो बताते हैं कि आपका 200 रियाल 250 रियाल लगेगा, इस तरह आपको बताते हैं कि इतना पैसे लगेंगे आपका फैमिली वीज़ा निकल जाएगा, लेकिन आपने निकलवाया है। जी आप बता रहे हो कि आपका कितना खर्चा लगा, आपने कैसे निकलवाया, एजेंसी से लिया, कहाँ से लिया, कितने का लिया, ये डिटेल आप बताइए। यार ये जो ट्रैवल एजेंसी वाले होते हैं ना, इन्होंने लेना होता है माल। सही बात। ठीक है, जो 10 रियाल का काम है इन्होंने आपको कहना है 110। मेरे भाई कोई भी बंदा ट्रैवल एजेंसी वाले से वीज़ा ना ले, खुद अप्लाई करें। ठीक है। अच्छा जी, अगर आपने करना क्या है, पहले तो आपने करना ऑनलाइन अप्लाई। अगर आपको तरीका नहीं पता तो बिल्कुल इजी तरीका बताता हूँ। 30 रियाल लगेंगे, आपने अपने कफ़ील को बोलना है, अपने टोटल डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं। ठीक है, और 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर अंदर कफ़ील आपको वीज़ा दे देगा। ठीक है, तो बस मेरे ख्याल से 30 रियाल लगते हैं, 30 भी नहीं लगते, 29 कुछ लगते हैं, मतलब 30 रियाल। उसके बाद आपने भाई टिकट करवानी है। ठीक है, और अपनी फैमिली को इधर ले आना, इतना सही। और चीज़ का ख्याल रखना मेरे भाई, जो मेडिकल है ना वो इधर से नहीं करवाना है। अगर इधर करवाओगे तो 90 रियाल लगेंगे मेडिकल के। आपने क्या करना है, मेडिकल पाकिस्तान से करवाना है फैमिली का। ठीक है, और मेरे ख्याल से 24 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल की रिपोर्ट भी क्लियर हो जाती है, तो बाद में टिकट करवानी है और फैमिली इधर। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है मेरे भाई। टिकट के पैसे हैं, 30 रियाल वीज़ा है। पाकिस्तान में जितने भी लगेंगे 5-6 हज़ार या 10 हज़ार 15 हज़ार जितना भी मेडिकल का लगेगा, बस यही खर्चा, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। हाँ, कल को फैमिली आपकी इधर आ जाती है, मेरे ख्याल से 11 रियाल लगने हैं उसके जो आईडी बनता है। ठीक है, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी वाले के पास जाते हो तो वो कुछ नहीं तो आपका 250 या 300 रियाल लग जाए, 250 रियाल या 300 रियाल तक उन्होंने गेम डाल देनी है। अच्छा जी, ये छोटा सा प्रोसीजर है जो अगर आप कर सकते हैं ओके, नहीं कर सकते कफ़ील को 30 रियाल दें, हर चीज़ हर मामला डन हो जाएगा। आपने टिकट करवानी है फैमिली इधर, बस इतनी सी स्टोरी है मेरे भाई। जी भाई, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था अगर पाकिस्तान से मेडिकल करा के आते हैं जी उसको दोबारा यहाँ मेडिकल कराने की जरूरत नहीं, इधर ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, अगर पाकिस्तान से मेडिकल नहीं करवाती फैमिली आपकी तो इधर करवाना पड़ेगा, उसके 90 रियाल लगेंगे। 90 रियाल पाकिस्तानी कितने बन जाते हैं मेरे ख्याल से, कुछ नहीं तो 70,000 या इस तरह कुछ बन जाता है। इससे अच्छा मेरे भाई पाकिस्तान से मेडिकल करवाओ, अगर 20 हज़ार भी लगता है तो फ्री है। अच्छा, ये तो फैमिली वीज़े का हो गया। अगर कोई वर्क वीज़े पे आ रहा है, वहाँ से मेडिकल करा के आता है, उसको कराना पड़ेगा, यहाँ नहीं कराना? जो वर्क वीज़े की डिटेल है मेरे भाई वो ये है, पाकिस्तान से उसका मेडिकल होता ही नहीं है, उसका जो मेडिकल है वो इधर आके होना है। पाकिस्तान आने में पैसे ना ज़ाया करना, उधर कोई मेडिकल ना करवाए। आपको जब वीज़ा मिल जाता है, वर्क वीज़ा जब आपका पाकिस्तान पहुँच जाता है ना, तो आपने क्या करना है मेरे भाई, टिकट करवानी है और इधर आ जाना है। उधर कोई मेडिकल करवाने का फ़ायदा नहीं है, हमें डबल पैसे ज़ाया ना करना है। उधर से करवा के अगर आओगे इधर आके फिर करवाना पड़ेगा मेरे भाई, इतनी सी स्टोरी है। बाकी आप खुद समझदार हो तो बस, कुछ और भाईजान? अच्छा जी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये फैमिली वीज़े की डिटेल की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं एंड। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेन चीज़ यार सब्सक्राइब ब्रो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।